भाई अरेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? वो जॉर्डन में। वो जब मैं इजिप्ट से जॉर्डन गया था, तो इजिप्ट से जॉर्डन की जो फ्लाइट है वो 4,000 रुपये की है, 3-4 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा यार अब घर जाना है तो ये पास में कंट्री है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पास की कंट्री कर लूँ, बिकॉज बजट में ट्रैवल करना तो आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने कहा 4,000 की है तो चलते हैं इजिप्ट, और वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जब तक तुम्हारे पास बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है तब तक वो लोग एंट्री नहीं देते। दे देते हैं लेकिन वही है, अगर तुम अकेले आ रहे हो वहाँ पे डोंकी रूट बहुत चलता है, इस वजह से मेरे को जेल में डाला था उन लोगों ने। तो मैं शाम को 8:30 बजे पहुँचा, उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, मेरे से पूछा भी नहीं उसने, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रिटर्न टिकट बुक कर रखी थी कंफर्म, और पहली बार पेड होटल बुकिंग कर रखे थे, और JR पास ले रखा था। सब मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे उस कंट्री में। तो उसने पासपोर्ट देखा और एक मतलब हाँ इतना ही बड़ा कमरा होगा, मतलब 10x10 का होगा मेरे हिसाब से, उसके अंदर जाके बंद कर दिया, और उसके अंदर अफ्रीकन भी थे काफ़ी सारे। तो आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था? एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, पूछा भी नहीं मेरे से कि भाई आप तुम कौन हो, क्या हो, क्यों आए हो, क्या हिस्ट्री है, कुछ नहीं पूछा। मतलब पासपोर्ट फिर नहीं आपको खोला। ये शक किया उन पे कि ये डोंकी रूट से आया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे बड़ी कंट्री का ठप्पा नहीं है। हाँ, क्योंकि इजिप्ट क्या है कि इजिप्ट में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये डोंकी रूट वाले ऐसे ही करते हैं। इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से इजिप्ट जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं अराइवल कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर उसने अंदर डाल दिया, और उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था। अब सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं दिया। सुबह 4 बजे ऐसे जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना, वो दरवाजे के नीचे कट कर रखा था, वहाँ से खाना फेंका मतलब उसने, और उसके अंदर राइस थे और लेग पीस था, तो वो फेंका। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने देखा, मैं सोफे पे सो रहा था, मैं तो ऐसे टेंशन में, तो मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैं सो गया दोबारा। आप रूम में अकेले थे? पूरे रूम नहीं, 4 लोग और थे, अफ्रीकन थे या अरेबिक लोग। तो ये नहीं सोचा चावल खा लूं? उसके ऊपर ही वो रखा था, और मैंने कहा यार अब एक वो इंडियन माइंडसेट रहता है ना, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मैंने खाया नहीं, और उस टाइम पे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार मेरे तो टेंशन रखी, मैं इतना पैसा ख़राब कर दिया मैंने और अब ये एंट्री भी नहीं दे रहे मुझे। तो फिर मॉर्निंग हो गई होगी मेरे हिसाब से, फिर मैंने उनसे पूछा, मुझको सर मुझे बात करनी है कहीं पे। तो उसने फ़ोन बोला 5 मिनट ओनली। फिर मैंने 5 मिनट, मैंने घर वालों को भी कॉल नहीं किया, और मेरे पापा के आ रखे थे 50 मिस कॉल। मेरे पापा मुझे डेली कॉल करते हैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब से, मेरे पापा बहुत, वो एक रहता है ना हर फैमिली को डर लगा रहता है, और वो मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इतना घूम हाँ, वो सपोर्ट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनके 50 कॉल आ रखे थे, मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैंने मेरे रिलेटिव में एक है अंकल, उनको कॉल किया मैंने सीधा, और उस टाइम पे वो बर्लिन इंडियन एम्बेसी में थे। तो उनको बोला उनको ये हो गया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। जब तक बात कर रहा था उसने फ़ोन कोस लिया और बोला गो इनसाइड, और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो मुझे धक्का मार के उसने अंदर कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम जाना है, नो 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 ऐसे गुस्से में बोलने लगा मुझे, और मेरा बाथरूम तो अब क्या करे, ब्लैडर मेरा पूरा भर गया, बहुत तेज़ पेन कर रहा था। फिर मैंने बोला मुझे सर जाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो नहीं जाने दिया उसने। अब क्या करे, अब बैठा वहाँ पे झेल रहा था। फिर जो मेरे पास पानी की बोतल थी उसमें बाथरूम किया उन सब के सामने, अब क्या ऑप्शन था। फिर वहाँ से निकले कैसे आप? लगभग दोपहर के आसपास मैंने दोबारा से उनसे फ़ोन मांगा, और उनमें उन्होंने एक जो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी में एक थे बंदे, उनका नंबर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोले कि उनको बोल दूतावास से कॉल आया, उनको बोल कि बात करें। नहीं बात किया, फ़ोन कोस लिया। फिर मैंने कहा यार देख अब डिपोर्ट करेंगे तो कर देंगे, बहुत देर होगी, कोई नहीं आया एयरपोर्ट में मुझे ढूंढने। और 6:30 बजे मुझे एक बंदा आता है, बोलता है कि आपकी 8:30 बजे इजिप्ट के लिए फ़्लाइट है, डिपोर्ट कर रहे हैं आपको। फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास एक उनका ऑफिसर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का पुलिस ऑफिसर, और वो मीना कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ यस मी। तो मैंने फिर वो बोलता मीना, मैंने कहा हाँ धीरज। तो फिर वो उसके फ़ोन में उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बोलता कम विथ मी। तो मैंने सारा सामान लिया, और उस बंदे ने मेरा फॉर्म खुद भरा, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म खुद भरा, पासपोर्ट पे स्टाम्प खुद लगाई उसने, काउंटर पे जाके मेरे लिए टैक्सी बुक की, मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा, और टैक्सी वाले को बोला जब तक ये एयरपोर्ट वो इसके होटल ना पहुँचे तो इसको प्रॉपर होटल में पहुँचा के आना, क्योंकि पीछे से दबाव आया इंडियन एम्बेसी का। उन्होंने बोला कि तुम किस तरीके से इस तरीके से हराश कर रहे हो। और फिर जाके फिर मैं अगले दिन वो जो एम्बेसडर थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी उनसे मिला, उन्होंने बोला कि यार आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे
ये जो डोंकी रूट लेते हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी बसड़ कर रखी है यहाँ पे। इस वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इंडियन को लेके है ना वहाँ पे काफ़ी चल भी रहा है। वो लोग है ना इंडियंस को देख के ऐसे सोचते हैं कि आ गए भूखे नंगे यहाँ पे, ऐसा है। भाई डोंकी मारते हुए तो इंडियन ज्यादा है। इंडियन ज़्यादा हैं इसी वजह से। देसी लोग मार देते हैं डोंकी पैसा बचाने के चक्कर में, बस पहुंच जाए अगले देश से। हाँ ये तो है। अच्छा भाई, आप इतना घूमते हो, आप काउच सर्फिंग भी बहुत करते हो, तो मैं आपकी वो स्टोरीज जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज। आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ गए हो रहने के लिए और कुछ हुआ हो बढ़िया भाई एक्सपीरियंस? काउच सर्फिंग होता क्या है, ये ऑडियंस को एक बार बता दो पहले आप। काउ सर्फिंग क्या है कि बहुत पहले से चल रहा है, और काउ सर्फिंग में आप लोग फ्री में स्टे कर सकते हो। ये एक ऐप है, वेबसाइट है? एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, तो लेकिन लोग ऐप यूज़ करते हैं। लोगों ने अपने घर लिस्ट करे हुए हैं इसमें। हाँ, घर लिस्ट नहीं करे हुए। जैसे सपोज अभी अपना घर है यहाँ पे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो हम लोग ट्रैवलर से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत पसंद है। इस वजह से ये काउ सर्फिंग कम्युनिटी है। और तो आपने लोग कौन सी कंट्रीज में काउच सर्फिंग करी हुई है? लगभग सभी कंट्री में की है मैंने। थोड़ा बताओ कुछ अब एक्सपीरियंस। जैसे मेरे साथ चोट हुई थी केनिया में। अफ्रीका में क्या है, मैं कोशिश करता हूँ हर कंट्री में काउ सर्फिंग करूँ ताकि मुझे लोकल इन्फॉर्मेशन मिले। पैसे बचाने के चक्कर में नहीं मैं रहता वहाँ पे, मेन रहता है कि लोकल से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए। तो फिर मैं जब केनिया से युगांडा जा रहा था, तो एक बॉर्डर के पास एक टाउन था, उसके पास मैं रुका, उस बंदे के पास तो रुका, और उसने क्या है, उसके घर के बगल में एक कमरा था, वहाँ पे मुझे दे दिया कि बोले यहाँ पे रह ले तू। फिर मैं वहाँ पे रह रहा था, तो उस रात को मेरे को बोलता है कि चलते हैं अपन पब में चलते हैं। मैंने अब यार किसी के पास रह रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। फिर वो एक रहता है ना कि यार इसको मैं फ्री स्टे कर रहा हूँ, ये तो साला जा ही नहीं रहा मेरे साथ में। तो मैंने कहा यार चलते हैं, कोई नहीं। और फिर मैं उसके साथ चला गया, और मैंने क्या डोर को लॉक नहीं किया, पीछे से मेरा लैपटॉप ले गया। और उस टाइम पे मेरे को इतना हेडेक हो, वापस आके देखा मेरा लैपटॉप ले गया, जेब में मेरे पाउच में थे लगभग $200 के आसपास थे, तो वो भी ले गया। तो फिर मैंने उसको बोला यार मेरा लैपटॉप चला गया। और उसके बगल में एक लड़का भी था जो उसके घर में रह रहा था, बोला कि मैंने कहीं नहीं सुना यहाँ पे ले गया, और मैंने देखा भी नहीं किसी को। मुझे तो उसी पे शक जा रहा था यार, उसके घर से चोरी हुआ है तो इसी ने करवाया होगा। तो बोला कि हमने तो नहीं किया। बोलता है कि अगर दिक्कत है तो कल पुलिस चलेंगे। अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला बोलता है गिव मी $1,000 $1,000 देन ओनली आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो बोलता कंप्लेन लिखने के मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बोलता है कि कंप्लेन लिखने के मेरे को $1,000 दे। मैंने कहा यार $1,000, बोलता है कि और वो भी गारंटी नहीं है आपका लैपटॉप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला हमारे केनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम लोग ट्रैक कर सकें। अच्छा। मैंने कहा फिर तू $1,000 किस चीज़ के ले रहा है, क्यों कंप्लेन करवाऊँ मैं? सही बात है। मैंने उसको बोला मुझको देख, कुछ मुझे पता अफ्रीका के लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करप्शन है। मैंने कंप्लेन नॉर्मल लिखवाई वहाँ पे। फिर वो उसको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए, वो जो मेरे साथ बंदा था उसने बात की उससे और कंप्लेन लिखवाई हमने कैसे तैसे। हम लोग कंप्लेन लिखवा के वापस आ गए। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो मेरा तो पूरा चला गया सारा पैसा वैसा, और मेरा प्लान था पूरा ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने का। तो उस टाइम पे अब काफ़ी हेडेक हो गया। मैंने फिर खुद को समझाया, मुझे यार देख चीज़ें होती रहती है, कंटिन्यू कर ट्रिप को। और वो ट्रिप पूरी वाहियात थी मेरी लाइफ की। पूरी वाहियात ये थी। वही वाली ट्रिप है जो आपका पूरा अरेस्ट और arrest ये वगैरह हुआ। किडनैपिंग और ये सब हो गया था। साउथ अफ्रीका में भी आप बता रहे थे जोहानिसबर्ग का कुछ सीन है। हाँ, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर। वहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो ना, अगर आपने थोड़ा सा टेंशन नहीं दिया अपने आसपास के लोगों में, तो आपकी बिलोंगिंग्स है उसको लेके भाग जाएंगे, लूट लेंगे। और जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो, तो चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे। गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। और अगर उस कंट्री में आप अपने गाइड के साथ चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि किस जगह पे हम लोगों को घूमना है। अब एज अ फॉरेनर मुझे क्या पता कि यार कौन सी जगह ज़्यादा सेफ है, तो जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा एरिया बेटर है। सही बात है। लेकिन जोहान्सबर्ग बहुत डेंजरस है। केप टाउन बेटर है, केप टाउन फिर भी बेटर है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।